उनसे तो बड़ा अभी कोई है नहीं ना। बिल्कुल। अभी तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का मतलब काजल रखवानी। हाँ। उनके बाद कोई नहीं, मैं उनके बाद किसी को जानती ही नहीं हूँ। मूवी में सेकंड लीड हीरोइन बनी हूँ। जी। अगर आपका आशीर्वाद रहे तो 6 या 1 साल में मैं मेन लीड हीरोइन करूँ। और वो जो जितना बात बोल रही है ना, सब सच है। उनके ऊपर जब बीता है तभी तो वो बोल रही हैं। और मैं उन लोगों से बता नहीं सकती थी कि मैं कितना डर रही हूँ। यहाँ से मेरा सीना एकदम धक 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 कर रहा था। उसी में वो लोग सीन करवा रहे थे। मेरे से हो ही नहीं रहा था। देखिए, आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री विवादों की इंडस्ट्री हो चुकी है, लेकिन उस विवादों से हटकर काम करने वाली, भोजपुरी से निकल के भोजपुरी में ही काम करने वाली प्रीति राज है, जो कि पहले एल्बम की इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा इनका एल्बम आ रहा था, लेकिन अभी अचानक से एल्बम इंडस्ट्री से विलुप्त हो गई है। और विलुप्त हो जाने के बाद अब सुनने में आ रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ही कुछ दिनों में ही आग लगा कर रखने वाली है। अब किस लिए आग लगा कर रखने वाली है, क्यों लगा कर रखने वाली है और कब तक आग लगा देगी, सभी टॉपिक पे बात करेंगे। पहले स्वागत करेंगे। स्वागत है प्रीति राज, कैसे हैं? छपरा मिरर के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं, सारे दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं, चंगे भले हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में इतना सारा विवाद हुआ, विवाद में आप हमेशा नजर आती थी, लेकिन इस बार विवाद से हटकर कुछ अलग काम की है। क्या ऐसा प्रोजेक्ट लाने वाली है? ऐसे पता चल रहा है कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था, क्या ऐसा प्रोजेक्ट है मैम? देखिए, सबसे पहले तो पहले मैं अपने आप को ही दोष दूंगी हाँ। कि मेरी नासमझी थी। हाँ। और मैं समझती नहीं थी इन सब चीज़ों को, कंट्रोवर्सी को, कि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। हाँ। तो कुछ विवाद पे मैं बोल दिया करती थी। हाँ। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, हाँ। तो इन लोगों के बीच में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। ये लोग बड़े बड़े होकर खुद अपना नाम बदनाम करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं अपना गाना चलाने के लिए, अपने फिल्में चलाने के लिए। तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं, तो हम इन लोगों के बीच में बोल के हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें? बिल्कुल। है कि नहीं? अब वह टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं तो आखिर कर क्या रहे हैं मैम? हम कर रहे हैं, बस अपने काम पे फोकस किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरा अपना खुद का चैनल है जिसके लिए मैं काम करती हूँ। बिल्कुल। एल्बम से मैं बहुत दूरियां बना ली हूँ। और जब मैं अपने एल्बम को छोड़ने के बाद जब मैं अपना कॉमेडी चैनल पे ध्यान दी, उसके बाद मुझे फिल्म से ऑफ़र आने लगे। फिल्म से ऑफर आने लगा? जी। तो अभी तक मैं फ़िलहाल में मैं 4 फ़िल्म की हूँ। हाँ। जैसे कि एक क्रांतिकारी बहू था, हाँ। पहला मूवी था मेरा, बिल्कुल। जिसमें मुझे काम के लिए फ़ोन आया था। बिल्कुल। तो मैं दूसरी जगह बिज़ी थी। हाँ। वेब सीरीज़ कर रही थी, एक देहात दर्शन चैनल है। जी। वेब सीरीज़ शूट कर रही थी, आप भी उसमें थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी टाइम मुझे क्रांतिकारी बहू के लिए कॉल आया था। जी। तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि बिज़ी थी। जी। फिर मुझे मंजुल सर डायरेक्टर हैं, जो अभी भोजपुरी फ़िल्म की नंबर 1 डायरेक्टर हैं और फैमिली ड्रामा मूवी करते हैं और बहुत अच्छा चलता है। जी। तो फिर वो मुझे कॉल किए कि बेटा आप फ्री हो गए हो, आपके पास टाइम है? हाँ। तो हम बोले कि हाँ सर, मेरे पास अब टाइम है, मैं फ्री हो गई हूँ। बिल्कुल। तो सर बोले कि तो एक काम कीजिए ना, आ जाइए। हाँ। जो क्रांतिकारी बहू का टाइटल सॉन्ग है उसमें हम आपसे काम करवाना चाहते हैं, आपका अच्छा, काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो फिर हम जाके क्रांतिकारी बहू के टाइटल सॉन्ग में काम किए हैं। जी। उसके बाद सर मुझे ऑफ़र दिए सास बहू चली स्वर्गलोक, हाँ। जो मुझे लगता है कि 10-15 दिन में रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल शूटिंग करने गए थे नौकर बीबी का। उस टाइम उसका ना डबिंग चल रहा था और एडिटिंग चल रहा था। तो हम अच्छा, वहीं पे पूछे थे कि ये मूवी कब तक आ जाएगा, तो उन लोगों ने बताया कि बस यही 15-20 दिन में आ जाएगा। तो हमें लगता है कि 15-20 दिन में मेरा सास बहू चली स्वर्गलोक, जो मेरा पहला नहीं दूसरा लेकिन बहुत बड़ा सीन है उसमें मेरा, तो वो मेरा मूवी आएगा। मैं आपको बुलाऊंगी इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि पहली बार खुलासा कर रही है मेरे चैनल के माध्यम से कि मेरा मूवी आने वाला है, और वो भी इतने बड़े लेवल पे, और जिसका टाइटल है सास बहू चली स्वर्गलोक। यानी कि कहीं ना कहीं इस मूवी से समाज में जो नया संदेश आप देने की कोशिश कर रही है मूवी के माध्यम से,
तो कहीं ना कहीं इस मूवी से बहुत सारे लोगों को सीख मिलेगा। जी, जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि जिस हीरोइन को मैं देखती थी टीवी में, हाँ फ़ोन में, हाँ और कभी मैं सोची नहीं थी कि इस हीरोइन से मैं मिल सकती हूँ, हाँ इनके साथ काम कर सकती हूँ, ये तो मैं कभी सोची ही नहीं थी। हाँ और अचानक से उनके साथ काम करने का ऑफ़र आया तो हाँ मैं उथल-पुथल हो गई कि हाँ नहीं, मुझे काम करना है। हाँ। सास बहू चली स्वर्गलोक में है। हम्म, हमारी भोजपुरी की सबसे बड़ी हीरोइन, आज तक की सबसे बड़ी हीरोइन। हम्म। और उनका सिंगल भी मूवी हिट हिट रहता है, रानी चटर्जी। रानी चटर्जी, तो मैंने उनके साथ काम किया है। यानी कि कहीं ना कहीं रानी चटर्जी के चेहरे के साथ प्रीति राज जुड़ चुकी है। और मूवी जब आएगा तो लगता है कि भोजपुरी में एक इतिहास रचेगा, क्योंकि ऐसा जिस तरीके से आप बता रही हैं कि मूवी में सास बहू का किरदार है। अच्छा, आपका क्या क्या रोल है उसमें? उसमें मेरा रोल है जैसे कि सास बहू चली स्वर्गलोक। हाँ तो उसमें 2 हीरोइन हैं, एक हमारी छपरा की संजना पांडे जी हैं, वो जी हैं, और रानी चटर्जी हैं। जी। तो सास बहू जब मर जाती हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते-करते, अच्छा अच्छा। तो फिर हमारे स्वर्गलोक में आती हैं। हाँ तो मैं वहाँ पे अप्सरा बनी हुई हूँ, हाँ। इंद्रदेव की पत्नी। इंद्रदेव की पत्नी, जी। यानी कि कहीं ना कहीं भगवान की पत्नी बनकर इस मूवी में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और देखिए, भगवान भी चाहते थे कि पहले हम भगवान बन के ही इंडस्ट्री में शुरुआत करें। बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं प्रीति राज जब भी अपना कैरियर के शुरुआत की है, एक अच्छे गाने से की है। भले जी, लोग बहुत सारे कंट्रोवर्सी किया, बहुत सारा विवाद किया, लेकिन प्रीति राज उसको हार नहीं मानी। और आज जिस मुकाम पे है, शायद वहाँ पे बहुत सारे लोग सपना रखता होगा लेकिन साकार नहीं होता है। आखिर कितने मूवी की है, टोटल कितना मूवी की है अब तक? देखिए अभी तो मैं बताई ना कि 4 मूवी की हूँ, और मैं 5 नवंबर या 6 नवंबर से फिर मैं जाने वाली हूँ मूवी करने। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं अब एल्बम को पीछे करके अब मूवी की तरफ आप बढ़ चुकी हैं। जी, कंटिन्यू हमको लगता है ना कि एल्बम से ज़्यादा बिजी हाँ, हम अभी के टाइम में फ़िल्म में हैं। फिल्म। और एक बात बता दें, अब तो मुझे अपने चैनल के लिए भी काम करने का टाइम नहीं मिलता है। हाँ। तो जितना दिन टाइम मिलता है हम उतना दिन में जल्दी अपने चैनल के लिए शूट करके वीडियो स्टॉक करके फिर जाते हैं। अच्छा अच्छा। यानी कि अब बताइए कि अब का आपका सफर रहा। पहले एक बहू थी, बहू से कॉमेडियन आई, यानी कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा रोल मिला। जी, उसके बाद वहां से जब आप एक्ट्रेस बने, जी। लेकिन अब एक्ट्रेस से जब हीरोइन बन गई है, तो अब कैसा लग रहा है? क्योंकि एक्ट्रेस और हीरोइन काफी डिफरेंट होता है। क्योंकि एक्ट्रेस में बस थोड़ा सा रोल होता है, और जो हीरोइन बनती है 3 घंटा 4 घंटा का मूवी होता है, 2 घंटा का मूवी होता है। तो ये दोनों का कैसे सफर तय किया? बहुत मुश्किल था। हाँ, हम्म, मैंने भी अपना टाइम इस लाइन में 6 साल दिया। हाँ और 6 साल से मैं स्ट्रगल तो मैं की नहीं हूँ। हाँ मेरा पहला ही कॉमेडी वीडियो वायरल हो गया था। हाँ तो जब अच्छा मुकाम हासिल नहीं हुआ, हाँ। तो अब हम अच्छे पद पे जा रहे हैं, अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं, बिल्कुल। तो हमें लग रहा है कि 6 साल का हमारा मेहनत अब सफल हो रहा है। अब सफल हो रहा है। जी। कितना खुश हैं? क्योंकि इस खुशी के बयां आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। और अभी तो छठी मैया का टाइम चल रहा है, और हम रोज़ छठी मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि हे छठी मैया, जैसे आपने मुझे रास्ता दिखाया है हम्म, और ऊपर तक मतलब ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं, हाँ तो आप अपना आशीर्वाद हम मेरे पे हमेशा बनाए रखिएगा। कि मैं तो अभी मूवी में सेकेंड लीड हीरोइन बनी हूँ। जी। अगर आपका आशीर्वाद रहे तो 6 या 1 साल में मैं मेन लीड हीरोइन करूँ। 6 के मतलब 6 महीना। 6 महीना या 1 साल, यही एक साल। बोली मैं। क्यों नहीं, अगला प्रोजेक्ट के ही क्यों नहीं सर से बात करते हैं, जो कि सर आपको इतना आपको प्यार दुलार दिए और आपको एक नए नए मूवी में आपको काम देने की इसका प्रयास भी किए। तो सर से आप क्यों नहीं बात की कि सर मेरे को मेन लीड कब मिलेगा, कि मैं भी कब बनूंगी इस बिहार की, इस छपरा की शेरनी? देखिए, इसका भी रीज़न है। हाँ मैं सर से बोली थी एक बार कि सर मुझे
कब हीरोइन बनाइएगा। हाँ तो सर बोले कि देखो बेटा, सबसे पहले मैं तो जानता हूँ कि आप में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बिल्कुल ना एक्टिंग की कमी है और ना ही आपका फिटनेस का कमी है, ना ही सुंदरता का कमी है, बिल्कुल किसी चीज़ का भी कमी नहीं है। हाँ हम जानते हैं कि आप हीरोइन लायक हो, उस लायक आप काम करते हो, हाँ वो क्वालिटी आप में है। जी लेकिन अभी मैं आपको हीरोइन इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग हैं हाँ कि गलत सोचने लगते हैं, बिल्कुल बोलते हैं अरे यार ये नई लड़की आई, इसको हीरोइन बना दे, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। बिल्कुल तो सर बोले ना कि आपको मैं धीरे 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 लॉन्च करूँगा। हाँ और हमारे अभी मैंने सिर्फ मंजुल सर के ही सेट पे काम किया है। तो सर बोले कि नहीं, अभी हम आपको धीरे धीरे वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल तब जाके लगेगा ना कि नहीं ये लड़की अपने मेहनत के बदौलत आगे बढ़ी है। बिल्कुल अगर हम आपको डायरेक्ट काम हीरोइन वाला काम करवा देते हैं तो सारे लोगों पे गलत इफेक्ट पड़ेगा और आप लोगों को आपको लोग बोलेंगे कि ये लड़की गलत काम करके आगे बढ़ी है। यानी कि जो भोजपुरी पे धब्बा लगा हुआ है हाँ कंप्रोमाइज वाला, हाँ वहां पे लोग सीधे तौर पे कहे कि नहीं ये कंप्रोमाइज करके जी आज ये हीरोइन बनी हुई है। हाँ हाँ। तो वही हमको सर समझाए कि बेटा आप 2-4 फिल्में ऐसे कर लो, उसके बाद मैं खुद आपको मेन लीड हीरोइन का सीन दे दूंगा। तो जितने मूवी 4 मूवी किए हैं, चारों मूवी में रानी चटर्जी है या कोई अलग अलग है उसमें नहीं नहीं, हीरोइन? देखिए 3 फिल्म मेरे काजल दीदी के साथ में है हाँ। और एक रानी चटर्जी, वो संजना पांडे जी। काजल दीदी का मतलब कौन? काजल रखवानी काजल रघवानी। जी। क्योंकि काजल के नाम से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में हैं। हाँ, तो उनसे तो बड़ा अभी कोई है नहीं ना। बिल्कुल अभी तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का मतलब काजल रघवानी, हाँ। उनके बाद कोई नहीं। मैं उनके बाद किसी को जानती ही नहीं हूँ। अच्छा, काजल रघवानी के बाद किसी काजल को जानते ही नहीं? नहीं जानती हूँ मैं। अच्छा। हाँ अच्छा, काजल रघवानी को लेकर काफी बड़ा विवाद चल रहा है। जी। इस पे थोड़ा सा तो आपसे पूछेंगे क्योंकि आप काजल रघवानी के साथ लगभग 2 महीना तक ले काम किए हैं, उनके साथ सेट पे काम किए हैं। जी। उनके साथ आप काम करके कितना संतुष्ट है? उनके साथ में काम किए, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? बहुत अच्छा, और एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी हैं। हाँ जैसे कि एक सीन था, हाँ मैं बता रही हूँ, हाँ और जो मैं सीन करने अभी गई थी नौकर बीबी का, बिल्कुल वो सीन करने के लिए कोई मतलब भोजपुरी की हीरोइन ही थी, वो काम नहीं कर पाई। बिल्कुल जिस तरीके से इन लोगों को काम करवाना था हाँ उस तरीके से वो हीरोइन थी कि क्या, मतलब हमको नहीं पता, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि हाँ 4 साल पहले 3 साल पहले बहुत सारे फिल्मों में काम की है। अच्छा तो वो लड़की काम नहीं कर पाई। हाँ तो उसको मतलब मुंबई से आई थी, उसको मुंबई हम लोग भेज दिए हैं, अच्छा उसके बदले में हम आपको बुलाए हैं। हाँ तो इस चीज़ का डर हो गया मुझे। फिर हाँ हम बोले कि अरे यार, जो हीरोइन पहले काम कर चुकी है हाँ और उस हीरोइन के बदले मुझे बुलाया गया है, हाँ तो मैं काम कर पाऊंगी कि नहीं, इतना तो डर बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैं अंदर 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 बहुत घबरा रही थी कि हाँ कहीं मेरे से भी कुछ गलती ना हो जाए, बिल्कुल फिर मुझे भी भगा देंगे ये लोग। हाँ तो मैं काम तो अच्छा कर रही थी, बिल्कुल सबको मेरा काम पसंद पड़ रहा था, लेकिन एक एक्सप्रेशन था, मतलब चेहरे का रिएक्शन ही था सिर्फ, हाँ। मतलब सिखाने वाला, इशाराबाजी करने वाला। और मैं उन लोगों से बता नहीं सकती थी कि मैं कितना डर रही हूँ। यहाँ से मेरा सीना एकदम धक 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 कर रहा था, उसी में वो लोग सीन करवा रहे थे। हाँ। मेरे से हो ही नहीं रहा था, मेरे से हो ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में सब कोई इरिटेट हो गया। हाँ। मतलब हमको लगता है कि हम 10 टेक लिए थे। अच्छा 10 टेक लिए थे। फिर काजल दीदी बोली नहीं करोगी ना तो पीटूंगी। हाँ उसको हटवा के तुमको बुलवाई हूँ मैं। हाँ। वही बुलवाई थी, उसको अच्छा। हटवा के तुमको बुलाई हूँ मैं। अच्छा नहीं करोगी तो बहुत मार मारूंगी। हाँ। फिर और मुझे डर हो गया। हाँ। तो फिर बोले कि दीदी नहीं हो रहा है, क्या करें। हाँ। तो बोली कि मैं बताऊंगी, एक बार मैं देख के कर लेगी ना। हाँ। तो हम बोले कि हाँ कर लेंगे। फिर वो आई, हाँ। मुझे समझाई, करके दिखाई, फिर हम फटाक से कर दिए। यानी पहला टेक में ही कि जब काजल रघवानी एक बार बताई, हाँ। उसके बाद प्रीति राज पहला टेक में ही कर दिए। उसके बाद बोले कि फिर मतलब रूम के अंदर जाके मेरे से डर रही थी ना तुम। हमने हाँ डर रहे थे, मतलब बहुत अच्छी हैं। हम लोग मिलजुल के रहते थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम किसी हीरोइन के पास बैठे हैं। बहुत सारी बातें चीतें होती थी। पूछती थी कि बेटा तुम क्या करती हो, तुम्हारा रील वीडियो में देखती हूँ, बहुत अच्छा करती हो, तुम्हारे साथ रील वीडियो में भी हमको काम करने का मन करता है, तुम मेरे लिए काम करोगी। हम बोले कि हाँ काम करेंगे, एक दूसरे के लिए काम करेंगे। मतलब इतनी अच्छी है ना कि उतनी बड़ी हीरोइन
एक मेरे रील में काम करने के लिए बोल दी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन उनको टेम्पू से कंपेयर किया जा रहा है। अब जो देखिए यहाँ हम क्या बोले कि ये इंडस्ट्री ऐसा है कि आप अगर अच्छे भी होगे ना तो ये लोग गंदे बना देते हैं। बिल्कुल। और वो जो जितना बात बोल रही है ना सब सच है, उनके ऊपर जब बीता है तभी तो वो बोल रही हैं। कोई लड़की ये नहीं चाहेगी कि अपना इज्जत खुद उछाले, क्यों उछालेगी वो? किसी को क्या लगता है अपना इज्जत उछालेगी तो अपना खुद का इमेज बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है। तो जब उनके साथ वो चीज़ हुआ है तभी तो वो बोल रही हैं। ये चीज़ अक्षरा दीदी के साथ भी हुआ, ये चीज़ काजल, मतलब कितने हीरोइन लोगों के साथ में हुआ है वो खुद जानती हैं। अंदर का बात क्या रहता है वो मतलब अंदर का बात क्या रहता है वो हम लोग जानते हैं, पर्दे पे तो नहीं दिखा सकते ना। तो उनके साथ जो बीता है वही बोल रही हैं और हमें लगता है कि सच बात है।